तो पैन इंडिया सिनेमा की दुनिया जहां दांव बहुत ऊंचे लगे होते हैं, यहाँ एक ब्लॉकबस्टर हिट और एक बड़ी फ्लॉप के बीच की लाइन ना बहुत ही पतली होती है। तो चलिए आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो एक फिल्म को जमीन से आसमान पर पहुंचा देती है और दूसरी को ठीक उल्टा। अब जरा सोचिए, भारत के दो सबसे बड़े सितारे, दो बहुत बड़ी फिल्में, एक को लोग कह रहे हैं स्टाइल, एटीट्यूड, केओस, और दूसरी को पुरानी और गड़बड़ कहकर सिरे से खारिज कर दिया गया। सवाल यही है कि दोनों की किस्मत में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया। तो हमारी आज की कहानी के जो दो मेन किरदार हैं वो हैं यश और प्रभास। ये दोनों ही मेगा स्टार हैं और इनके कंधों पर उम्मीदों का बोझ भी जबरदस्त है। देखिए, दोनों ही एक्टर्स अपनी पिछली फिल्मों से कामयाबी के शिखर पर थे। एक तरफ यश जो केजीएफ की जबरदस्त सफलता के रथ पर सवार थे, तो दूसरी तरफ प्रभास जो बाहुबली सीरीज की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद एक अलग ही तरह का दबाव महसूस कर रहे थे। मतलब दोनों के लिए ही उम्मीदें आसमान छू रही थी। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक फिल्म ने सिर्फ अपने पहले टीजर से ही पूरी इंडस्ट्री में एक तरह का तहलका मचा दिया। तो फिल्म का नाम है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। ये केजीएफ के बाद यश की पहली फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास। इसका टीजर रिलीज हुआ यश के 40वें जन्मदिन पर और आते ही इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और इसका रिस्पॉन्स कैसा था? जबरदस्त। रिलीज होने के कुछ ही घंटों के अंदर टॉक्सिक के टीजर ने यूट्यूब पर 60 लाख से ज्यादा व्यूज पार कर लिए थे। इससे साफ पता चल रहा था कि ऑडियंस कितनी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रही है। इस क्रेज को एनिमल और अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्मों के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के शब्दों से बेहतर कौन समझा सकता है। उन्होंने कहा, टॉक्सिक के टीजर ने तो मुझे हैरान कर दिया। स्टाइल, एटीट्यूड, केओस। ठीक है, तो ये तो थी एक कहानी। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ। बात करते हैं प्रभास की नई फिल्म द राजा साहब को मिले क्रिटिकल रिस्पॉन्स की। तो जहां टॉक्सिक के लिए इतनी तारीफें थीं, वहीं प्रभास की जबरदस्त स्टार पावर और पिछली ब्लॉकबस्टर्स के बावजूद द राजा साहब को बहुत ही तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। फाइनल रेटिंग मिली 5 में से सिर्फ 2। देखिए, रिव्यू में कुछ अच्छी बातें भी थीं, जैसे मारुति मार्ग के कुछ कॉमेडी हिस्से और कुछ सीन्स में प्रभास की टाइमिंग। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स की लिस्ट थी वो कहीं ज्यादा लंबी थी। पुरानी कहानी, बिना किसी दिशा का डायरेक्शन, खराब म्यूजिक, बहुत ज्यादा लंबाई और वीएफएक्स भी कहीं कहीं ठीक नहीं था। तो आखिर में फैसला क्या सुनाया गया? एक चूका हुआ भ्रम, मतलब सास था। फिल्म को एक बहुत बड़ी निराशा माना गया। तो सवाल ये है कि इन दोनों फिल्मों के रिस्पॉन्स में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों आया, और ये फर्क हमें डायरेक्टर के विजन के बारे में क्या बताता है। रिव्यूज के हिसाब से जो ओरिजिनल आइडिया था वो काफी सिंपल था, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म जो प्रभास के लिए बड़े बड़े बजट की फिल्मों से एक तरह का ब्रेक होती। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला? एक हॉरर फैंटेसी फिल्म जिसे अत्यधिक भव्यता के साथ बनाया गया। क्यों? क्योंकि शायद ये मान लिया गया कि एक पैन इंडिया स्टार के लिए सिंपल फिल्म काम नहीं करेगी। तो ये एक तरह से एक फ्लॉप फिल्म बनाने की रेसिपी बन गई। पहला स्टेप, एक साधारण से आइडिया से शुरू करो। दूसरा, उसमें एक मेगा स्टार को ले आओ। तीसरा, फिल्म को जबरदस्ती की भव्यता और वीएफएक्स से भर दो। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, जो सबसे अहम चीज है, यानी स्क्रिप्ट, उसी को नजरअंदाज कर दो। और यहीं पर रिव्यू की सबसे बड़ी बात सामने आती है कि सिर्फ एक स्टार हीरो किसी फिल्म को पैन इंडियन ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सका। वो तो स्क्रिप्ट और उसे पर्दे पर उतारने का दिलचस्प तरीका है जो किसी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो फिर इन दो फिल्मों की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? एक ब्लॉकबस्टर का असली फॉर्मूला क्या है? देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। पहला, हाइप बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत कहानी होनी जरूरी है। दूसरा, अगर कहानी की जगह सिर्फ भव्यता पर जोर दिया गया तो फिल्म का फेल होना तय है। तीसरा, एक मजबूत डायरेक्टोरियल विजन जो कहानी को सपोर्ट करे वो बहुत जरूरी है। और आखिर में, सिर्फ स्टार पावर से फिल्म की देशव्यापी सफलता की गारंटी नहीं मिलती। एक अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट ही एक सफल फिल्म की असली नींव होती है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि आज के सिनेमा में क्या स्क्रिप्ट ही सबसे बड़ी स्टार बन गई है?